नाम पर किसी महिला को प्रताड़ित करने वाले को मैं पापी मानती हूँ। मेरी एक सहेली जब डिलीवरी के बाद घर आई तो उसका कहना था कि 21 दिनों तक उसकी सासू माँ उसे बिस्तर पे नहीं बैठने, ये कहकर कि तुम्हारा मासिक धर्म चल रहा है। जिस रक्त से एक जीवन का संचार होने वाला है, हमारी सृष्टि का संचार होता है, वो रक्त क्या अपवित्र हो सकता है? जो आपका वंश चलाने वाली है, जिससे आपका नाम चलने वाला है, वो स्त्री अपवित्र हो सकती है? मेरी नजर में वो स्त्री अपवित्र है जो उस स्त्री को अपवित्र करती है, जो उसके साथ भेदभाव का व्यवहार करती है। मेरी नजर में वो स्त्री अपवित्र है। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्त्रियों को प्रताड़ित करने वाली स्त्री होती है। किसी पुरुष के द्वारा नहीं कहा जाता है कि तुम अपवित्र हो, बिस्तर पे मत बैठो। ये कहा जाता है एक स्त्री के द्वारा कि तुम ये सामान नहीं छू सकती, रसोई में नहीं घुस सकती, यहाँ नहीं बैठ सकती, वहां नहीं उठ सकती। ये सब हम स्त्रियों के द्वारा किया जाता है और मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ। हम स्त्री हैं और मुझे लगता है कि एक स्त्री का दायित्व पुरुष से ज्यादा होता है। क्यों होता है? जब एक स्त्री, मैं देखी हूँ, जब एक बच्ची किसी घर का अच्छा करती है तो अपने घर के बच्चियों को लोग बाहर भेजते हैं कि तुम भी ये करो। और जब एक मोहल्ला की बच्ची कुछ गलत कदम उठाती है तो उसका सजा मोहल्ला की सभी बच्चियों को मिलता है, उसे भी रोक दिया जाता है। जब एक किसी घर की बहू अच्छा करती है तो लोग अपने घर की बहुओं को स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन जब एक घर की बहू कहीं कुछ गलत करती है तो सारी बहुओं को उसका सजा मिलता है। तो हम स्त्रियों का दायित्व अधिक होता है। एक पुरुष जब बाहर निकलते हैं तो अपने लिए निकलते हैं, अपने अपनों के लिए निकलते हैं, लेकिन जब एक स्त्री बाहर निकलती है तो हर स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व करती है। उसके ऊपर हर स्त्री का दायित्व होता है, हर नारी का दायित्व होता है, उन नारियों का दायित्व होता है जो घर में दबी कुचली है, जिन्हें प्रताड़ित किया जाता है। जब आप यहाँ आए हैं, आप मेरी बहुत सम्मानित महिलाएं हैं, आप यहाँ आई हैं तो आप सभी का, मेरा सभी का यह दायित्व है कि जो महिला यहाँ नहीं आई हैं उन्हें हम सही जानकारी दें। धार्मिक मान्यता के नाम पर स्त्रियों को प्रताड़ित करना बंद करें। किसी भी धर्म में सर्वश्रेष्ठ स्त्री को माना गया है, प्राकृतिक का रूप माना गया है, देवी स्वरूपा माना गया है, फिर उसे हम अपवित्र कैसे मानते हैं? मुझसे एक महिला बोली कि मैं छठ पूजा करूंगी इस साल, क्योंकि मेरी 17 वर्ष की बच्ची को पीरियड नहीं आ रहा था। मैंने छठ पूजा का मन्नत रखा था, उस पूजा का मन्नत रखा था जिस पूजा में अगर उसे मासिक धर्म हो जाएगा तो जाने की अनुमति नहीं। उस पूजा का मन्नत रखे थे और उस पूजा में आप जा नहीं सकते, उसे एकदम अछूत की तरह तो इधर आओ भी मत। तो ये गलत, ये प्राकृतिक चक्र है। नहीं, अगर ये नहीं है तो लोग परेशान हैं, बीमार हैं। बहुत अच्छी जानकारी हमारे मंचासी सभी सम्मानित महिलाओं के द्वारा इस सभागार में दिया गया, एक एक छोटी छोटी जानकारी दी गई। एक और बात मैं कहूँगी, जब प्रारंभिक दौर रहता है मासिक धर्म का, उस समय लोग बच्चियों को घर में अलग ही ट्रीट करने लगते हैं, लगता है कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया, उसका मासिक धर्म शुरू हो गया। अब ये कुछ गलत करेगी, सज रही है, आईना देख रही है, बाहर खड़ी है, आपके भावनात्मक सहारा की आवश्यकता है, आपके प्यार की आवश्यकता है, आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर आप माता होने के नाते उसे नहीं समझिएगा तो बाहर के लोग क्या समझेंगे? बंद कीजिए, इस चीज को बंद कीजिए। किसी के चरित्र पर अगर कोई महिला बाहर निकलती है, मैं इस चीज को बहुत करीब से महसूस की हूँ, मैं देखी हूँ महिला समूह की दीदी लोगों को कितना संघर्ष करती हैं, और जब बाहर निकलती है तो उनके अगल बगल की महिलाओं के द्वारा कहा जाता है वो मीटिंग में जाती है, कहाँ जाती है हमको पता है, कहीं जा रही है। ये बहुत गलत सोच है, बहुत ही गलत सोच है। जब हम एक महिला को प्रोत्साहन नहीं दे सकते, हम खुद महिला होने के आगे उनको आगे बढ़ने नहीं दे सकते, तो हम पुरुषों से क्या उम्मीद रखेंगे कि वो हमें आगे बढ़ने देंगे? तब उन पे आरोप लगाएंगे कि जेंट्स लोग रोकते हैं। पहले तो महिला रोकती है, सबसे पहले तो अगल बगल की लेडीज रोकती है, वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। आप जाइए, आप भी आगे बढ़िए, आप भी सपोर्ट कीजिए, अपना नाम बनाइए। पैसा सेकेंडरी है,
मेरे समझ से मेरे माता पिता मेरा एक नाम रखे हैं और मैं उस नाम से जाना चाहती हूँ। फलाना की बीवी, फलाना की बेटी, फलाना की बहन के नाम से नहीं जाना चाहती, मैं अपने नाम से जाना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ, मेरी सोच है कि हर महिला को यह अधिकार है कि उनका जो नाम रखा गया है उससे उन्हें पुकारा जाए, उनसे उन्हें जाना जाए। मैं नहीं जानती, मेरे बगल में जो आंटी रहती थी बचपन में, मैं उनका नाम नहीं जानती, उनको फलाना की मम्मी के नाम से जानती थी, पटकाइन, मिश्राइन, दुआइन, ये सब के नाम से जानती थी, कभी नहीं जानी कि उनका नाम क्या है। तो हर महिला को अपने नाम से जाने का अधिकार है और इसमें हम महिलाओं को उनका साथी बनना चाहिए, बैसाखी बनना चाहिए, सहारा बनना चाहिए, ना कि उनका पैर खींचना चाहिए, उनके चरित्र पर आरोप दोषारोप करना चाहिए। और बहुत अच्छा योगा का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसकी मैं जितनी सराहना करूँ और मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं नहीं आ पाती, मुझे बोलिएगा कि आप मुखिया जी खुद नहीं आते हैं, दूसरों को बोलते हैं, लेकिन मेरा प्रथम कर्तव्य मेरा जन सेवा है, जिस पर मैं जिस कुर्सी को ली हूँ उसका कर्तव्य निभाना मैं पहला धर्म समझती हूँ, इसलिए मैं शामिल नहीं हो पाती, लेकिन मैं उसकी बहुत सराहना करती हूँ। उसकी वजह से महिला अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है, 2 जगह हमारे पंचायत में चल रहा है, एक हमारे पंचायत सचिवालय में और एक बोकारो क्लब में, जिसे जहाँ सुविधा हो सभी महिलाएं जुड़िए। अगर समय होता है आपके पास 2 घंटे का समय निकालिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। हमारी डॉक्टर मैम कहीं मेडिटेशन, जो आज सबसे बड़ा समस्या है चिंता, सबसे बड़ी बीमारी है, तो उसके लिए बहुत अच्छा बताएं, वहाँ पर मेडिटेशन होता है।